प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुम लोगों को ओवरी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। आज बेटा हम लोग वी शैल स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन ओवरी। ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन से उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अब in a TS we can easily see that in a TS transfer section में we can easily see that each ovary is divided into two parts। सेक्शन से ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक ओवरी दो खंडों में बटी होती है, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट को आपके कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। यही सेम चीज़ बेटा किडनी के भी वीएस कॉर्ट में मिलेगी, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। द कॉर्टिकल रीजन, आउटर रीजन, द कॉर्टिकल रीजन शो वेरियस डेवलपिंग स्टेजेस कॉल्ड ओवरियन फॉलिकल। कॉर्टिकल रीजन में जब सेक्शन काट के स्लाइड पे माइक्रोस्कोप में देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस में ओवेरियन फॉलिकल दिखाई देंगे आपको, जिसको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ये सब डिफरेंट स्टेज में दिखाई देते हैं। इसको तुम लोग बेटा ऐसे देख लेना, कभी गांव पे जाना, आलू के खेत में आलू पोटैटो और उसकी खुदाई होती है तो उसके तने रूट से, प्लांट से छोटे बड़े आलू दिखाई देते हैं, पोटैटो दिखाई देते हैं। अब सबसे छोटे वाले को कहें प्राइमरी फॉलिकल, उससे थोड़ा बड़ा सेकेंडरी फॉलिकल, उससे थोड़ा टर्शियरी, फिर मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल जान जा बेटा नाम क्यों रखा गया है। एक एनाटोमानिस्ट थे, इंटरनल बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, जिसका नाम जिरेफ था और उन्होंने इसको पता लगाया था, इसीलिए इसका नाम ग्रेफियन फॉलिकल रखा गया है। ग्रेफियन फॉलिकल का दूसरा नाम मैच्योर फॉलिकल है। अब इसके बाद फिर वो रप्चर कर जाते हैं और वो हम जो है बाहर आ जाते हैं ओवरी से। तो इस तरह से कॉर्टिकल रीजन में ये डिफरेंट स्टेजेस में ये फॉलिकल दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है व्हाट इज़ फॉलिकल। फॉलिकल है क्या? आप गूगल पे देखेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे जाकर के, क्लस्टर ऑफ सेल, कोशिकाओं का पुंज, विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फॉलिकल। व्हाट इज फॉलिकल? फॉलिकल इज अ क्लस्टर ऑफ सेल विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। झिल्ली से घिरी हुई संरचना कोशिकाओं के समूह को फॉलिकल कहते हैं बेटा। अब फॉलिकल के बाद इसमें कई चीज़ें थोड़ा थोड़ा आएंगी बेटा, जैसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है, फिर टर्शियरी फॉलिकल है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल है। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। व्हाट इज मेम्ब्रेना? मेम्ब्रेन से बना हुआ ग्रेन्युलोसा। Membrana granulosa means granular cell similar to Sertoli cell of the testis। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को बिल्कुल ऐसे कर लो बेटा, टेस्टिस में जो सर्टोली सेल पाए जाते हैं उसी के बिल्कुल समान इनके अंदर, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल की थोड़ा सा एक लाइन जान जाओ। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। अब एंट्रम कहीं से आ जाती, जान जाओ कि टर्शियरी फॉलिकल में जब फ्लूइड पाया जाता है उस कैविटी में तो उसे एंट्रम कहते हैं। तो टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इसके बाद चौथा बेटा ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है इसका नाम ग्रेफियन क्यों नाम रखा गया, तो जान जाओ ग्रेफियन नेम
under the name Dutch anatomist ग्रेफ नाम के साइंटिस्ट द्वारा इसका पता लगाया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रेफियन फॉलिक्यूल। और लास्ट बेटा जोना पेलुसिडा, ZONA जोना PELLUCIDA, इसका मतलब क्या होता है? जोना पेलुसिडा मीन्स सेल हैविंग ग्लाइकोप्रोटीन। ये नीट वगैरह में पूछा जा सकता है बेटा, बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है। तो जोना पेलुसिडा मीन्स सेल हैविंग ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से ये थोड़ा सा उसकी आंतरिक संरचना के बारे में था। इसका अक्सर डायग्राम पूछा जाता है ट्रांसफर सेक्शन, इसको बना लेना। ये NCERT में 12th में पूछा जा सकता है बेटा, नहीं तो नीट में पूछा जाएगा। अब इसी चीज़ में बेटा थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 3.4 पेज नंबर 49 में NCERT बुक में पुरानी किताब में दिया हुआ है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड menstrual cycle. What is the menstrual cycle? The reproductive cycle in female primates. अब कौन कौन से फीमेल प्राइमेट्स होते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये जो है ये प्राइमेट्स होते हैं बेटा। स्तनधारी मैमल्स में नॉन प्राइमेट्स होते हैं जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो पाई जाती है। सिर्फ 3 ही में, मंकी के अंदर पाई जाती है, एप्स के अंदर पाई जाती है और ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स e.g. monkey, apes and human being is called menstrual cycle. तो ऐसे भी जान जाओ, फर्स्ट menstrual cycle start at puberty at the age of 11 to 13 years. पहला menstrual cycle कब प्रारंभ होती है? प्यूबर्टी पर, मिच्योर होने पर, और लगभग एज जो होती है 11 से 13 साल के बीच जब बच्ची हो जाती है तो ये मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर से जान जाओ, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एट द एज ऑफ अबाउट 11 to 13 ईयर्स, कॉल्ड, उसको टेक्निकली नाम दिया गया बेटा मिनार्च। तो व्हाट इज मिनार्च? मिनार्च, द बिगिनिंग ऑफ मेंसेस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मिनार्च। उसी का जस्ट वाइस वर्सा है बेटा मेनोपॉज, MENOPAUSE। मेनोपॉज मीन्स इन ह्यूमन बीइंग और इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज टू स्टॉप एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। इस तरह से मेनोपॉज और मिनार्च जान जाओ बेटा। तो ये थोड़ा सा मेंसेस का आउटर पोर्शन था। अब कल बेटा मैं बताऊंगा फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका कल वीडियो शूट करेंगे। आज था थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ओवरी के, इसका डायग्राम बना लेना। TS का बहुत अक्सर पूछा जाता है। और कल मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में बताऊंगा। थैंक्स।